का बजता बिगुल जंग में रंग लाती थी लोरिक की थी जब जवानी रक्त की बूंद में खून है खून का तो लोरिक के लइका या भोरिक की कहानी अरे की छाती पर गर्जन करे सर्वदा बोला या भोरिक माँ से क्यों न पिंडदान हुआ मजरी कहे गुलामी न मंजूर मुझको कहे अदा वो बलवान हुआ। जंग जोहर का बजता बिगुल जंग में रंग लाती थी लोरी की थी जब जवानी रक्त की बूंद में खून है खून का तो लोरी के लइका अभोरी के कहानी। ए बाबूजी बोलो बेटा जी दिखाते हमार बाबू बनैला ए भैया वाह तो भाई बगली खड़ा होइए बस इतना ही बड़ा रही है वाह मौसिया ना जनाई है। अरे तो अबे कर देबा ए भैया कहा जाता है सदैव इतिहास बगावत करने वालों का गाया जाता है और क्रांति करना जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ये सबके बस की बात नहीं ये खून में होता है। अगर चाहिए कि जाए के कोनो दुकानदारी से खरीद ले तो नहीं खरीद सकता है। गौरा के पीर लोरी की और मजरी के बीच एक लड़का जेकर नाम अभोरी बतावगा। लोरी माई दुर्गा के आप लोग जाना था बड़ा बरियार भक्त रहे तनी तनी हम सिखाते हैं। ए भैया अपने जंघे का खून दे करके माँ दुर्गा को संतुष्ट करता था। अभोरी बाल्यावस्था जब पार किया है जवानी जब चढ़ी है। अच्छा पहले के पुरनिया काका दादा हर एक बात कहा है कि जकरे जवानी आवत है तो चोकरत की आवत रही काहे और अच्छा थोड़े आई रही काहे से बीत गए। ए भैया पहले के पुरनिया काहे काहे पहले समझ ला पहले के लोग अपन जवानी काम में खर्चा करें सरहद पे चला जाए देश के सेवा बदे पहलवानी करे बढ़िया सुबेरे उठ के रियाज मारे आजकल के लड़कन के जवानी कब आवत बा कब चल जाए तो खटिए बीत जाता खटिए कहीं बीते 8 बजे भर सोवत है। अच्छा ढेर जानकार है। बिरहा में पूरा बिरहा के निष्कर्ष के कवि जी गजल के भाव देते हैं कैसे अरे कहाबे में अरे कहाबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है। अरे हमें ये भी तो प्यारा है हमें वो भी तो प्यारा है। खुशी बाहुबली रथ सलेमपुर पहलवी का भाव है। वीरों के बारे में एक लाइन कैसे अरे घी दड़ की टोली में
शेर दहाड़ा है। गीदड़ अरे गीदड़ की टोली में अरे शेर आकर दहाड़ा है, अरे शेर आकर दहाड़ा है। अरे चढ़ी करतन पे, चढ़ी करतन पे शेरे बबल पकड़ छाती को फाड़ा है। गीदड़ की टोली में आकर देखो शेर दहाड़ा है। वीर कभी भी चुनौती से भागते नहीं हैं, चुनौती स्वीकार करते हैं। हमरे बिरहा की कहानी की शुरुआत कवि जी यहीं से लेते हैं। जौहरी छंद लगत बा कैसे? अरे तयक दिन माता मजरी से भोर के आके बोला, कब से तुम हो ना सोई, अरे अब तो अखियां खोला। थे पिताजी मेरे सामने तलवार हाथ में साजे, दाहिने जिनके माँ दुर्गा अरे माता रही विराजे। अरे जंगल में जाके लड़ते जब तन से बहे पसीना, अरे समरजंग के अंदर मुश्किल करते थे जीना। न वीर चुनौती सते जो सते वो है कमीना। जियो हाँ। बार बार का भैया आए बड़का समझदार नहीं है। अरे यार हमको छोड़ा इजोन दिखावत है यार। कल बस सेम जानला ऐसे नहीं रहे वैसे 2-4 या 500 मीटर दूरी पे सुधीर भैया के कार्यक्रम और मीरा मूर्ति जी के कार्यक्रम रहा और वही के 500 मीटर हम लोग एगो रहे। अरे जवान बहादुर मिला रहे। क्या अरे तो जानला कक्का हमरे करताल लाई के दौड़ रहे। लात खात में रहे। साई संजोगो भाग ली है नहीं तो घायल ही कई किलो। ए भैया अब जिन दिखाया दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। कहानी का तनी समझ ला। लोरिक जी कहा जाता है आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। अरे कोई विमान पे चढ़ चढ़ा कोई बंधा जात जंजीर। जो आया है उसे जाना है चाहे 4 दिन आगे चाहे 4 दिन पाछे। और आप बिरहा सम्राट, आप गुरुजी बिरहा शिरोमणि, आप नंदलाल गुरुजी के आप शिष्य हैं राजकुमार राजन जी। ये गार्जियन जी के द्वारा सुंदर पुष्प पंखुड़ियों में गुथा हुआ हार, ये 100 रुपए का महान आशीर्वाद। आशीर्वाद के छारे कि बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। लोरिक जब इस संसार को छोड़ के गया तो लोरिक के लड़का या भोरी माई दुर्गा के पूजा पाठ विनती आराधना वंदना करे, लेकिन माई दुर्गा प्रसन्न न हो। एक दिन मंदिर में बैठ के मस्तक टेक के विलाप कर रहा है, माँ ए माँ मेरे पिता लोरिक आपको सदैव खुश करने का काम किए हैं। मैं उन्हीं का बेटा या भोरिक हूँ। ए माई जब से जाने लाए भाई समझे लाए भाई आपके पूजा आराधना वंदना करत है, आखिर हमारे ऊपर काहे दया दृष्टि नहीं बनावत है। माँ दुर्गा प्रकट हुई बता रही कि अरे बेटा क्या बताऊं मैं तुझे, तुहार बाबू लोरिक इतना बड़ वीर रहे और तुम जैसे वीर के रहते हुए भी तुम्हारे पिता का पिंडादान नहीं हुआ। बहुत शर्म की बात है। जाई के इतनी बतिया जब अपने माई मजरी से पूछे, मजरी माई बतावत है कि चढ़ावे के तो चढ़वाई दे, पिंडादान करवाई दे,
लेकिन पिपरी के राजा सुरपति जवन बा ये किसी को पहला पिंडदान नहीं करने देता। और जब सुरपति के नमो सुने तो अघोरी वीर जवान खड़ा हुआ और अपने माई से कहा बा कैसे, एक लाइन गीत लगत बा। ₹100 का महान आशीर्वादी भैया क्या स्वर्गीय गुरु आप रामदेव गुरु जी गावत रहे अपने जवानी के आलम में, गाय ने और गाय के चला गए। तू कहा प्रतापगढ़ कुछ देर में जा। गुरु जी गावे कैसे, अरे झूलनी पे उड़ानी, अरे झूलनी पे उड़ानी, हाई जहाजिया उड़ादा, हाई जहाजिया उड़ादा, हमार पाई से बड़ा जहीरा चढ़ादा, हमार हमार पाई से बड़ा जहीरा चढ़ादा। लेकिन अघोरी जब सुरपति का नाम सुना आखिर फिर वो भी था, खड़ा हो गया। अच्छा तिलक 3 प्रकार के होते हैं। तिलक, हाँ हो, एक तिलक जब रोज पूजा पाठ करे के बाद लोग लगाई लेते, और एक तिलक विजय तिलक होता है। अच्छा उनका दे दे तब वो मई का दी है। हाँ जा। और एक तिलक जो शादी से पहले चढ़ता है, बर्बादी की शुरुआत भारी से होती है। ए भैया उठा भोरी, माँ मजरी से कह रहा है माई आशीर्वाद दो अपने लड़का के, जात ही अब बाबू के पिंडा दान कई के लौटो। कहा बा कैसे, अरे बिरताई क्या मारे, अरे बिरताई क्या हमारे अब हाय तिलकिया लगावा, हाय तिलकिया लगावा, हमार माई हम के रण में पठावा। जियो हमार माई हम के रण में पठावा, हमार माई कहे बढ़ल गुमान बाटे, अरे दुश्मन के भारी तो मिटाऊ खानदान बाटे पूरी तैयारी। और हमारे धर्म के बड़े भैया हैं दीपू यादव जी। अरे तम ममता के अपने, अरे ममता के अपने पीर दिया जगावा, हमार माई हम के रण में पठावा। माँ तिलक लगाई, बच्चे को आशीर्वाद दिया जा बेटा, आशीर्वाद दिए। बनारस, बनारस जब आया तो पहली मुलाकात शशिधर पंडा से हुई, और जब शशिधर पंडा से हुई तो पंडा से कहा ये देखा ए बाबा ए बाबू के हमारे पिंडदान करे के भाई अतनी सचलता नहीं करवाई देता है। और तब ले शशिधर पंडा कहीं पागल हो गए हो, तुम्हें यहाँ का नियम नहीं पता क्या? कहे काहे कहे पिपरी के राजा सुरपति जबले पिंडदान न कह दिए, अगर पिंडदान करे हो तो पहले उनसे युद्ध करो, उनका पराजय करो, तब आकर के पिंडदान की बात करना। आखिर फिर निकाला तलवार शशिधर पंडा के गर्दन पे रखा,
कहे बोल पिंडदान करवोगे कि ना करोगे? आप शशिधर पंडा सोचत बरे यार, आगे कुआं पीछे खाई। कोने कहती जाई। कहे अगर पिंडादान ना करवाओ तो ही मार दे, और पिंडादान करवा दूंगा तो सुरपति मार डालेगा। आखिर हम कहाँ जाई? कहे वैसे ई पहले आई बा शशिधर पंडा सोचत बा, सुरपति राजा बाद में आएगा। पिंडादान करवाई दे थई आ 2-4 घंटा ते और झीन लेबो। पिंडादान करवा दिया, लोरिक जी की आत्मा को शांति मिली। इतनी बतिया जब सुरपति को खबर लगी, तैयार हो गया। कैसे? एक लाइन गीत लगत बा, बिरहा की आखिरी लाइन, आखिरी गीत आवा। विवेक बिल्डिंग वर्कशॉप सौरी चट्टी गाजीपुर से आप प्रोप्राइटर विवेक यादव भैया 100 रुपए का महान आशीर्वाद। कोनो लड़की बतावे आवा। अरे जवानी जंगी जूझे जमके, अरे जवानी जंगी जूझे जमके, तो लोरिक पूत अभोरिक कहे मिटाओ हमके, अरे हो हमके, अरे हो हमके। लोरिक पूत अभोरिक कहे मिटाओ हमके, जवानी जंगी जूझे जमके। आ गया सुरपति जब सामने आया तो तेगा से तेगा जब लड़ाई लगा, तलवार से तलवार जब टकराने लगी, तोरे चक्कर में बाबू हमारे तना दिन आत्मा उनकर भटकत रही। तोहरे बाबू का आत्मा, अभोरिक के बाबू की आत्मा। ए बाबू, अभोरिक जहाँ पर तेगर तलवार चलाते, जहाँ धनुष बाण चलावे तो सैकड़ों सैनिक वैसे न धराशायी हो जाए। और कितना तो सोचे रे यार, लगाता ही भोरिका छोड़ी ने। बोरिका नहीं, भोरिक यानी अभोरिक, ई छोड़ी ना। केहू जमीनी में लेट जाए, ऐसे हो जानी जाए कि मुर्दाबाद छोड़ के चला जाए। तब ले सामना सुरपति से हुआ। बिरहा के आखिरी गीत लगत बा, कैसे गुरुजी? अरे सासु मारे तनवा, अरे सासु मारे तनवा, हई ना नदिया मारे तनवा, रे तनवा हई हो मारे तनवा, हई हो मारे ता हमरे भैयन के सरवा तनवा, हई हो मारे हमरे भैयन के हई हो मारे। लेकिन समर में युद्ध चल रहा है सुरपति और अभोरिक के बीच। कैसे? अरे लोरिक के पुतवा गरजा, अरे लोरिक के पुतवा गरजा, वीर बलवनवा जनवा, अरे के मर त जनवा, अरे तकूता जंगे मैदानवा जनवा, अरे के मरबना तकूता। लोरिक के पुतवा गरजा वीर बलवनवा जनवा यार के मरबैन, तकूदा जंगे मैदानवा जनवा यार के मरबैन। सुरपति और अभोरिक में जब सामना हुआ, सुरपति जहाँ सबसे विजय पाता था वहाँ अभोरिक से हार गया। और अभोरिक ओकरे मोहे में करिखा पोत के गदही पे सवार कई के, अरे यार बोले देखो तोरा, सवार करके बनारस के ऐसा कोनो गली नहीं बची जहाँ अभोरिक सुरपति के गधा पे बैठाई के दौड़ाए न रहा हुई। अच्छा धोबीघाट छोड़ के आज घुमावत बात सुरपति के एक बिटिया जेकर नाम केवला पतिया बताया गया। केवला पतिया एक नंबर के जादूगरनी रही।
अब भाई अभोरी के बेरताई के बारे में तो सुनी ही थी, अब देखना चाहती थी और मन ही मन में अभोरी से प्रेम करती थी। आई शशिधर पंडा के पास पूछने लगी सारी बात, आखिर मेरे पिताजी का ये अपमान किसने किया। शशिधर पंडा बताते हैं, पहापट के भाव में कवि जी लिखते हैं कैसे। अरे आई केवला पतिया बन, हसीना जीना मुश्किल बा। अरे आई केवला पतिया बन, अब हसीना जीना मुश्किल बा। बाप के इज्जत भोरी काहे छीना जीना मुश्किल बा। बाप के इज्जत भोरी काहे जादू चलाई दी होली सुगना बनाई हो, तो पिजरा में कैद करके भवन में लेके आई हो। अरे कहे कुमारी जी अब नहीं, तोहरा बिना जीना मुश्किल बा। तब बाप के इज्जत भोरी काहे छीना जीना मुश्किल बा। इसका केवला पतिया आए जब अभोरी के देखे बैठा बार सुंदर, वो सुंदर चेहरा देख के दाढ़ी मोछा नहीं बा, एकदम चिकन। ए भैया अब यार अभोरी के ऊपर मुग्ध हो गई, अपने जादू से अभोरी के सुगना बनाई के पिजरा में कैद करके पिपरी वापस आ गई। अच्छा दिन में तो सुगना बने, लेकिन रतिया में अभोरी के फिर से उकर पुरुष वाली शरीर वापस कर दे। जबरदस्ती प्रेम करना चाहती थी, लेकिन अभोरी बोले नहीं नहीं नहीं, ये मेरे शान के खिलाफ है। मैं मार दूं। बाकी सर ए भैया अभोरी कहिया मेरी शान के खिलाफ है। तुमने धोखे से मुझे सुगना बनाया है और तू चाह दिया कि हम तो सिर्फ प्रेम करें, कदापि नहीं हो सकता। गद्दारी नहीं बर्दाश्त कर सकता। कहीं जा तो के मिलत बा तो के अटकत बा, आ दुनिया ही पे मरत बा। ए भैया धीरे धीरे समय बीता, मंजरी जी को चिंता सताने लगी। आखिर हमार बेटवा हमार लल्ला अहिन कहाँ, आखिर होते का आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। विराह हमारे एकदम समीप में बा। अब अरे तेरे पेली मजरी माता गौर के नगरिया बाबू। चनराई के दियाली पठा धीरे धीरे आई गईले काशी के धरती। अरे तो जमनी के बुलाई होले, अब दोनों रे बिरवा तो झूमी झूमी जोगी बन के भजन दिएगा। देवराई और चनराई गढ़ गौरव के भीड़ थे। माता मजरी भेजे कि जाइए पता करिए अभोरी आखिर है कहाँ। गए पता करने के लिए शशिधर पंडा मिले। शशिधर पंडा बताए कि सुरपति से युद्ध हुआ और सुरपति के बिटिया केवला पतिया तोरे भैया के, तोरे राजकुमार के, राजा के म्यूजिक उर्फ राका बात के सारे। ए भैया शशिधर पंडा जब सारी बात बताए, कहे वो हो जादू, तो जादू से जदुई कटी। जमुनी को बुलाए और जमुनी माता भी जादू के बारे में
बहुत ही जानकार थे। तीनों जने जोगी के रूप रखे, देवराई और चनराई अंदर से तेगा तलवार लिए हैं। भजन गावत गावत पिपरी पहुंचे, राजन अपने दरबार में बुलाए। केवलापतिया छते पे बस सोचत बा, ऐसे तो इनके बुद्धि नहीं होत बा, हो सकता है भजन सुने तब इनका मन करे लागे, इनका मन हमारे प्रति प्रेम करने को कहे जाए। छत से नीचे जब आई, जमुनी माई की नजर पड़ी, ओ हो अब होरी बेटा वहां पर बैठे हो, परेशान न हुआ, तुरंत ठीक करत हुई। यार ध्यान देंगे, जमुनी माई केवलापतिया के जादू से गदही बनाई दी। गदही, हाँ हो गदही जब बनाई, अयार पुनः अभोरी को उनका पुराना शरीर वापस करे। इतनी बतिया जब सुरपति देखे, कहीं लागत बा गलत आदमी से पंगा ले लिए, जाई के जमुनी जी के गोड़वा पे माथा टेक के रोवत हैं, बिलाप करत हैं। कैसे? खड़ी के भाव में कवि जी लिखत हैं, अरे माने गलती जमुनी के, अरे माने गलती जमुनी के, अरे चरनिया धई के, अरे तो माने गलती जमुनी के, आई चरनिया धई के, हम ही भाई तू बहिनी बचनिया कही के। जा करके मस्तक टेक के रोने लगा, बहने ए हमार दीदी, हमरे एक कई बिटिया बा, बड़े प्यार से पाले पोसे, एक छोड़ दा। और इतनी बतिया अभोरी जब सुने तो तलवार निकाल के जैसे सुरपति के गर्दन पे रखे। सुरपति कहे माफ कर दो बेटा, मुझे गलती हो गई मुझसे, कहे तो है ना छोड़ा, तुम्हारे ही चक्कर में मुझे सुगना बन के इतने दिन रहना पड़ा, मजबूर हो गया था मैं, तो है ना ही छोड़ा, तार काट ले का गर्दन पूरा बोला कर। ए भैया अब यार जब इतनी बतिया माई जमुनी सुने, कहे बेटा भोरी, बेटा भोरी, बोलो माते, ए हमारा लल्ला तीन तमाचा मारा। ए भैया कहें बेटा पहले मेरी बात सुनो, कहें का, कहें कि आदमी की शान मार दो, जान त्यागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जे पानीदार मर्द बा ओकरे खातिर काद बटे, जकरे इज्जत बा ओकरे इज्जत पे वार कह दो, वो अपने आप शर्म से सर झुका लेगा। इतनी बतिया जब माई जमुनी समझावत है, ए बेटा ये भोरी, एक करे गलती के पश्चाताप होई बा, एक छोड़ दा। कहे माई एक छोड़ब, एक शर्त पे कहन का, कहे ने कर जौन बिटिया बा केवलापतिया मेहरारू बने तब। अच्छा कहे ओकर हमसे बियाह करवाई दा, हमें के छोड़ दे। अरे लल्ला ए बेटवा, अरे बियाह तो करवाई दे, लेकिन अबे बिटिया हमार गदही बनी गए, बियाह कैसी करवाई, पहले ओके ठीक करवावा। जमुनी माई अपने जादू से पुनः केवलापतिया के गदही के रूप से स्त्री के रूप दे, आज शादी हुआ। आखिरी में कवि जी प्रमाण देते हैं, कौन, अरे केवलापतिया भोरी के हो गई तब शादी हो, तो शिव भोरी को पैदा भइले पिपरी मिली आजादी हो। अरे तो अपने घर आए भोरी, अब दुल्हनिया लई के, अरे अपने घर आए भोरी, अब दुल्हनिया लई के, हम ही भाई तू बहिनी बचनिया कही।
केवल पतिया भोरी के हो गई शादी, शिव भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजादी। शिव भोरी यानी अभोरी के शादी केवल पतिया के साथ है भाई, हंसी खुशी गड़गौरा वापस आए। और अभोरी और केवल पतिया के बीच में एक लड़का के जन्म भा, और उ लड़का के नाम शिव भोरी बतावा। लोरी के लड़का अभोरी और अभोरी के लड़का शिव भोरी। कहानी हमारी हरे खत्म होत बा। एक बार फिर से कहते कि तिरिया चरित्र दैवो न जाना है। मेहरारू के चरित्र से तो भगवानों परेशान होइए बेचारे। आप लोग तो बहरहाल इंसान है, और आप लोग तो बहुत खुद किस्मत वाला रहा है कि काके दाई आप लोगों के बात सुनत रहे। आज के मेहरारू बस एक दाई आँखी दिखाई दे बस, कुर्सी पर से उठा के बैठ जाता। हाँ भैया हो। आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मुर्बा का अरे स्वर्ग बसा चंद्रिका कवि बच्चन का विजय पताका हो। अरे जवानी जंगी जूझे जमके, तो ग्वालो वंशी रुचि बरी का नापे पानी। जवानी जंगी जूझे जमके, क्या बात है। देख तेरे संसार की हालत, देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। गाँव बजाओ का सुनो में कोनो भी गलती कसूर हो, आप लोग अपन लड़का बच्चा समझ के माफ किया। बड़का भैया के नंबर पर